साथ आशिमा त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चूंकि आज 5वें चरण का मतदान है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 5वें चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग है। यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज मतदान होगा और जिनमें यूपी की भी 14 सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तो शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह और बीएसपी अध्यक्ष मायावती वोट डालेंगी, तो वहीं अमेठी, रायबरेली समेत कई वीआईपी सीटों पर सभी की नजर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5वें चरण का रण जो है वो सज चुका है। इंतजार है मतदान का, जो कि 7 बजे से शुरू होगा। 1 घंटे का वक्त बचा है और 1 घंटे बाद वोटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों का यहां पर रुख करते नजर आएंगे। तो 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान है आज। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर है। आम हो या खास हो, अपने मत का इस्तेमाल आज वो करते नजर आएंगे। बिल्कुल आशिमा, और आज 5वें चरण का मतदान है। देखना ये होगा आशिमा, इस बार गर्मी क्या लोगों को मतदान करने से रोकती है या नहीं, क्योंकि लगातार और देखिए यही वजह है कि हर एक तस्वीर जो है वो हम सुबह 6 बजे से ही मेगा कवरेज को लेकर ग्राउंड से आपको दिखाएंगे। ग्राउंड से जो हमारे संवाददाता हैं इन 14 सीटों पर बने हुए हैं धीरेन्द्र, और 14 सीटों से क्या सूरत हाल होगा आज मतदान को लेकर ये बताते नजर आएंगे। बिल्कुल, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी की बात करें, अमेठी सीट सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है। स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जालौन बात करें, झांसी की बात करें, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा, इन तमाम सीटों पर, जिन सीटों पर आज मतदान होना है 14 सीटों पर, वहां पर हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो मौजूद रहेंगे और ग्राउंड से पल पल की हर एक अपडेट, कितने बूथ पर क्या परसेंटेज रहा मतदान का और मतदाता के अंदर मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं किनको लेकर जनता मतदान कर रही है, ये सब तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाएगा। तो 5वें चरण का आज मतदान है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ सीटों की अगर बात करें तो लखनऊ की सीट सबसे हॉट है क्योंकि राजनाथ सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अमेठी सीट की बात करें तो अमेठी, मोहनलालगंज की बात करें तो मोहनलालगंज से भी वहां केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट भी सबसे हॉट मानी जा रही है 14 सीटों में। और कैसरगंज सीट, जहां से इस बार सबसे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण, उनकी भी इस बार प्रतिष्ठा की परीक्षा होगी। और संवाददाता दिलीप हमारे साथ अमेठी से और हमीरपुर से हमारे साथ उस्मान जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिलीप, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि 14 सीटें जिन पर आज सबकी निगाहें, क्योंकि बेहद कड़ी परीक्षा, दिग्गजों की साख दाव पर है। लेकिन अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में, जिनका सामना के.एल. शर्मा से है, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी है। हालांकि मतदान को लेकर क्या तैयारी है और फिलहाल क्या हलचल है, क्या तस्वीर तैयारी को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी सबसे हॉट सीट कही जाती है। यहां से स्मृति ईरानी जो है चुनावी मैदान में है। कहीं ना कहीं 17 लाख मतदाता आज जो स्मृति ईरानी है उनकी किस्मत को ईवीएम मशीन में जो है वो कैद कर देंगे और जिसका फैसला 4 जून को आएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट है और यहां पर जो निर्वाचन अधिकारी हो पूरी तरीके से सारी व्यवस्था मुकम्मल कर दिए हैं। सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रही है। 7 बजे से भी मतदान चालू हो जाएगा। इस समय एक बूथ पर मौजूद हैं, तारापुर ये बूथ है। हम इधर से निकल रहे थे, करीब का बूथ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं कि जो भी मतदान करने के लिए वोटर आए उनके लिए पूरी तरीके से टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है जो है। और जो अंदर की व्यवस्था है वो उसमें पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में सारी वोटिंग की जाएगी। अभी पर एजेंट अंदर
बनाए जा रहे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू होने हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो भी जो है सुरक्षा अधिकारी हैं ये अभी तैयार हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बस 5 से 10 मिनट में अभी यहाँ पर ये खड़े हो जाएंगे, पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अमेठी का प्रशासन है वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहा है। कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से अमेठी का जो प्रशासन है वो कटिबद्ध दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। उस्मान का भी एक बार रुख कर लेते हैं। हमीरपुर की अगर बात करें, उस्मान, फिलहाल मतदान केंद्रों पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, और हमीरपुर की बात करें तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर एक मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बुजुर्गों के लिए खासकर बात करें, जो बुजुर्ग हैं उनको कई बार दिखा गया कि मतदान केंद्रों पर काफी ज्यादा परेशानी हुई, व्हील चेयर नहीं मिली, तो क्या इस तरह के इंतजाम हर मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में 5वें गणना का जो मतदान है वो होना है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें इसमें शामिल है। तो वही बात करें तो बुंदेलखंड के 7 जिलों की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर भी अपने आप में बहुत हॉट सीट मानी जाती है। लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में 2 जनपद, हमीरपुर की दोनों विधानसभा सीटें, महोबा जनपद की दोनों विधानसभा सीटें और जनपद बांदा की 1 विधानसभा सीट सिंधवारी आती है। अगर हम यहाँ पर मतदान स्थलों की बात करें तो 1221 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 1975 मतदान जो मतदेय स्थल हैं वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ 80 ऐसे मतदान स्थल हैं जिनको संवेदनशील घोषित किया गया है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले रहेंगे। साथ ही साथ 15 स्थैतिक निगरानी की टीमें बनाई गई हैं, 15 उड़नदस्ता टीमें बनाई गई हैं, 5 जो वीडियो निगरानी टीमें हैं वो भी बनाई गई है। तो जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है। चुनाव आयोग का जो कवायद है वो यही है कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव जो लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर है यहाँ पर संपन्न कराया जा सके। तो अभी देखिए 1 घंटे का जो वक्त है वो बचा है। लगभग 7 बजे के आसपास जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर अब मुकम्मल की जा रही है। और सीधे का नजारा दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम यहाँ पर प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग हैं वो धीमे धीमे यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो पोलिंग पार्टियों के लोग, ठीक है उस्मान, आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं जहां से सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, लखनऊ सीट की बात करें तो हॉट सीट तो है ही, लेकिन राजधानी लखनऊ में फिलहाल मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां मतदान केंद्रों पर? रायबरेली लोकसभा सीट के लिए थी। देखिए, लखनऊ में तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में मेहनत की तो उनकी परीक्षा लखनऊ में भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक मॉडल बूथ की। अब से थोड़ी देर बाद बसपा प्रमुख मायावती यहां पर आएंगी और मतदान करेंगी। 7 बजे मतदान करने उनको इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचना है और ये माना जाता है कि सबसे पहला मतदान करने का हर बार वो प्रयास करती है। पिछली बार भी सुबह के वक्त पहुंच गई थी। तो अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं, टेंट लगाए गए हैं ताकि जो मतदाता है उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उनको धूप में कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जो बूथ बनाए गए हैं वो आगे दाहिनी तरफ सारे बूथ बनाए गए हैं और देखिए सिक्योरिटी जो है वो भी चेक चल रहा है। चूंकि जब बसपा प्रमुख मायावती आती है तो उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की जाती है। तो 7 बजे उनका यहाँ मतदान होना है। 7:30 बजे ठीक इसी के पीछे यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल है, वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मतदान होगा। इसके साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा नेता है उनका, पूर्व राज्यसभा सांसद है, उनका मतदान होगा। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज कई वीआईपी भी रहेंगे यहाँ जो मतदान करेंगे। राजनाथ सिंह मतदान करेंगे, उनका मतदान जो है वो विपुल खंड में होना है। 11 बजे का 11:30 बजे का समय उन्होंने दिया है। तो आज अगर हम लखनऊ की बात करें तो आपको एक तरफ जहां मतदाता मतदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो वही दूसरी तरफ राजनीतिक हस्तियां भी कई मतदान के लिए दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल, आम हो या खास हो निखिल, हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को निभाते नजर आएगा। तो देखिए हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, किस तरह की तैयारी मतदान से पहले है। 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। चलिए अब रायबरेली का भी रुख कर लेते हैं, जहां अमरीश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश, आज 14 सीटों पर यूपी की चुनाव है और इन 14 सीटों पर कई ऐसी सीट हैं जो काफी अहम मुकाबला यहां पर है और राहुल गांधी की भी कड़ी परीक्षा। रायबरेली सीट ही एकमात्र ऐसी सीट जो कांग्रेस के खाते में यहां पर गई थी। तो ऐसे में मतदान से पहले क्या तस्वीर है वहां पर, किस तरह की तैयारियां, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा।
निश्चित तौर पर रायबरेली जिले की अगर बात करें तो रायबरेली जिला बहुत ही खास है। ये सीट, लोकसभा सीट बहुत ही खास है क्योंकि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जिले में जो है 1463 मतदान केंद्र हैं जिन पर आज मतदान अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और जगह जगह सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी की आज आने की उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी आज मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी आते हैं रायबरेली मतदान केंद्रों का भ्रमण करने तो ये पहली बार होगा कि गांधी परिवार का जो भी आज तक चुनाव लड़ा, पहली बार ऐसा है कि गांधी परिवार का कोई मतदान के दिन रायबरेली में भ्रमण करेगा। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, 44 डिग्री के पार है, धूप कड़ाके की है, इसको लेकर जो चुनाव के अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिलाधिकारी हैं, सभी ने व्यवस्था किया कि मतदान केंद्रों पर छाया की व्यवस्था और पानी पीने की व्यवस्था ये जो है समुचित मिले, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज है दिव्यांगों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी कि कुल मिला के मतदाता ठीक है अमरीश, साथ मतदाता की भी परीक्षा होगी क्योंकि एक तरफ जहां पर हीट वेव चल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, तो ऐसे में मतदाता कितना जागरूक दिखाई देता है मतदान को लेकर, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितु सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु का रुख करते हैं। रितु, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, और आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक एक तस्वीर न्यूज स्टेट दिखाएगा। 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और आज 5वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में लिहाजा आज का दिन बेहद अहम रहेगा, जिसमें मतदान 7 बजे से शुरू होगा। यानी कि अब बहुत कम समय बचा है मतदान शुरू होने में, वोटिंग शुरू होने में। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। और इसके साथ साथ यूपी की बात कर ले तो यहां 14 सीट जहां पर मतदान आज होने हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर कई ऐसे सियासी दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देखिए 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस लिहाज से जो इंतजाम है वो भी देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर। मतदान के लिए बस कुछ देर का इंतजार है। और देखिए, लखनऊ से राजनाथ सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, वही बात रायबरेली सीट को लेकर भी कर ले जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। अमेठी से जहां स्मृति ईरानी बीजेपी की प्रत्याशी, उनका मुकाबला किशोरी लाल शर्मा से है। और लिहाजा कई जो वीआईपी सीट्स है और यहां पर जो कह दे हाई प्रोफाइल सीट्स जहां पर आज मतदान होने हैं। लिहाजा आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। मतदाता कौन कौन से वो मुद्दे लेकर के पहुंचने वाला है मतदान केंद्रों पर, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हर एक मतदान केंद्र पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इस चरण की बात कर ले तो 5वें चरण में कुल प्रत्याशियों की जो संख्या है वो 645 है। 645 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। तो देखिए, रायबरेली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से मतदान केंद्र पर इंतजाम किए गए हैं। ये दिखा रहा है किस तरीके से यहां पर मुस्तैदी प्रशासन की बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर इंतजाम नजर आ रहे हैं और जो पुलिस बल की तैनाती है वो भी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। हर एक इंतजाम यहां पर मतदान केंद्र पर की गई है जिससे कि जो मतदाता है उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगातार मेरे 2 सहयोगी स्टूडियो से बने हुए हैं, आगे की खबरों के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू आशिमा, धीरेन्द्र। बिल्कुल, तो चुनावी चक्रव्यूह का ये 5वां द्वार बेहद खास है और इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो हर एक तस्वीर को यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से दिलीप, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी तो 1 घंटे का कम वक्त यहां पर बचा है, लेकिन अगर बात करें तो परिणाम किसका भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है? क्या जीत की हैट्रिक लगाना इतना आसान स्मृति ईरानी के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि यहां से स्मृति ईरानी जिस तरीके से चुनावी मैदान में है और यहां अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 विधानसभाएं इस लोकसभा सीट में आती हैं, जिसमें 3 विधायक वह जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के साथ में है, लेकिन वो जो अमेठी के दोनों विधायक हैं, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो या गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी यही अमेठी से विधायक है,
हैं महाराजी प्रजापति, वो अभी हाल ही में हुए जो है चुनाव में वो बागी उनके तेवर देखने को मिले, तो वो भी बीजेपी की खेमे में दिखाई दे रही हैं। तो कहा जाए तो 5 के 5 जो विधायक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है प्रचार करते हुए दिखाई दिए। तो जिससे एक अहम कारण देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अगर केएल शर्मा की बात की जाए तो जिस तरीके से अमेठी की जनता गांधी परिवार की मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद जो है एकाएक पैरासूट से लाकर केएल शर्मा को लैंड कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मायूसी हाथ लगती है। लेकिन फिर भी वो डैमेज कंट्रोल होता है, लोग जो है काफी उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। तो एक कड़ा मुकाबला भी देखने जो है दोनों प्रत्याशियों में देखने को मिल सकता है। अगर वोटर की बात करें तो लगभग 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 9 लाख जो है से ज्यादा पुरुष और 8 लाख लगभग महिलाएं हैं। वहीं अगर फर्स्ट टाइम वोटर की बात की जाए तो 23,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 18,000 दिव्यांग। देखना होगा मतदान को लेकर कितना उत्साह जनता के बीच में देखने को मिलता है, आपके पास आएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे ऋतु का, जो कि हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। ऋतु। बिल्कुल धीरेन्द्र, और ऐसे में देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर से न्यूज स्टेट रूबरू करवा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, अब महज 45 मिनट ही बचे हुए हैं वोटिंग शुरू होने में। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएंगे और जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 14 सीट जहां पर मतदान होने हैं आज, और लिहाजा जो मतदाता है वो बेहद ही जागरूक नजर आ रहे हैं। अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो आज पहुंचेंगे। तो बता दें कि यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 645 जो प्रत्याशी है उनकी जो यहाँ पर भविष्य है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब प्रचार हुआ तो प्रचार के दौरान कौन कौन से वो प्रभावी मुद्दे रहे जिनके तहत यहाँ मतदाताओं के बीच जो चुनावी दिग्गज है वो पहुंचे थे, और कौन कौन से वो प्रभावी मुद्दे रहे जो कि जनता से कनेक्ट वो कर पाए। तो आज का दिन बेहद लिहाजा अहम रहने वाला है। 45 मिनट का वक्त अब महज बच गया है चुनाव में वोटिंग शुरू होने में। 5वें चरण का ये सियासी जो जंग है ये रहने वाला है। लगातार मेरे दो सहयोगी स्टूडियो से बने हुए हैं, आगे की खबरों के लिए उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका। और मुद्दों की बात करें तो मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं। निखिल का एक बार से पहले फिर से रुख करते हैं। निखिल, अगर बात करें तो ज्यादातर सीटें ये वैसी सीटें हैं जो अवध क्षेत्र में आती हैं, और अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, और राम मंदिर का कितना इंपैक्ट इन सीटों पर दिखाई देगा? बड़ा अजीब मतलब। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? कृपया अपना सवाल दोहराएं। निखिल, देखिए जो सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है 14 सीटों पर, ये अधिकतर अवध क्षेत्र की सीटें हैं। और राम मंदिर, जैसा कि इस बार जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा भी रहा। इन सीटों पर राम मंदिर का कितना प्रभाव दिखाई देगा? और आप ग्राउंड में भी लगातार रहे हैं, जनता के बीच में रहे, लगातार उनसे बातचीत करते रहे, तो राम मंदिर का इंपैक्ट इन सीटों पर कितना दिखाई देगा? देखिए, राम मंदिर मुद्दा पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण था, और खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां राम मंदिर इस चुनाव में मुद्दा ना हो। और अगर चुनाव अवध की बेल्ट में हो रहा हो, अयोध्या में हो रहा हो, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कैसरगंज और इसके साथ ही आसपास की जगहों पर चुनाव हो रहा हो, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ दिनों पहले हम जब लगातार इन इलाकों में टहल रहे थे और लोगों से इसकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो 5वें चरण का चुनाव होगा उसमें राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा, तो शायद ही हम लोगों ने अगर 100 लोगों से बात की होगी तो एक कोई व्यक्ति मिला होगा जिसने बताया होगा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है। तो राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके में होगा चुनाव को लेकर। लेकिन जो मुद्दा डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था का है वो भी इसके साथ चलेगा, और उसको भी कहीं किस तरह से जनता जो है वो गंभीरता से लेती है। खास करके इस इलाके को अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो लखनऊ की बात कर ले, चाहे आप अयोध्या की बात कर ले, या आसपास जो गोड्डा जनपद है, या उधर अगर हम बात करें और अमेठी की बात करें, तो इन इलाकों में डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए निश्चित तौर पर जनता के लिए डेवलपमेंट एक मुद्दा होगा, और उसी मुद्दे के तहत
मतदान होगा। तो आज अभी 7 बजे जो लखनऊ के तमाम और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों पर जहां मतदान होने हैं, वहां के मतदान केंद्रों की जो तस्वीर दिखाई पड़ेगी, वो इस बात को साबित करेगी कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किस तरह से जो प्रदेश है उसकी जनता और देश की जनता आगे बढ़ रही है। फिलहाल एक बात बहुत साफ है कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बड़े लंबे समय से तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए थे। काफी पहले से जो तीनों दल हैं उनके उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे। राजनाथ सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ से सांसद रहे हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से गठबंधन में उम्मीदवार हैं। बड़े लंबे समय पहले ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था। बीच में कुछ थोड़ी चेंजेस जरूर हुए थे, रविदास यहाँ उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये तय हुआ कि रविदास मल्होत्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो सरवर मलिक को बसपा ने प्रत्याशी बनाया, उनको बहुत लंबे समय पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तो चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो लखनऊ में कम से कम जो लखनऊ लोकसभा सीट है उस पर सभी प्रत्याशियों को भरपूर समय मिला है। तमाम बड़े बड़े नेताओं की यहाँ रैलियां भी देखने को मिली। तो लखनऊ का चुनाव जो है वो बहुत तस्वीरें साफ करता है। हालांकि अभी तक ज्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सीट का गढ़ ही माना गया है लखनऊ, लेकिन आज की जो तस्वीर होगी वो इस बात को बिल्कुल, लेकिन आज की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हुए भी नजर आएगी, जहां भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा तमाम प्रत्याशियों का। तो दूसरी तरफ जो अब तक हमने धीरेन्द्र देखा है बाकी चरणों में, तो वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। तो क्या आज तस्वीर बदलते हुए नजर आएगी, देखना होगा। लेकिन उससे पहले हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर तो हम दिखाई रहे। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से भी सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया। तो बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां देखिए लेन देन का विवाद था और इसी विवाद के तहत यहां पर मारपीट हुई है और इसकी तस्वीर सामने आई है, जहां युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटा है, पेट्रोल पंप के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां युवकों की दबंगई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के आधार पर भी अब देखिए आगे पड़ताल होगी। जो पुलिस है इसको लेकर के अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेन देन का विवाद था जिसके तहत यहां पर मारपीट हुई है। कानपुर से आपको तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है, पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर मारपीट हो रही है। और यहां जो विवाद है वो लेन देन को लेकर के खड़ा हुआ था, ये बात सामने आई है। और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो चेहरे इस फुटेज में नजर आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं अब पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और लगातार धरपकड़ यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। तो कानपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मेरे दो सहयोगी स्टूडियो से बने हुए आशिमा, धीरेन्द्र, आगे की खबरें दर्शकों को बताइए। तो बिल्कुल, न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। न्यूज रूम से सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी हुई, जो हर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराई है, और ग्राउंड से लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो भी बने हुए हैं और हर एक तस्वीर, हर एक सीट का सियासी समीकरण भी आपको समझा रहे हैं। एक बार फिर से रायबरेली का रुख करते हैं, जहां संवाददाता अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश, आप जैसे कि बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रत्याशी पोलिंग बूथों पर भ्रमण करते हुए नजर आएगा। राहुल गांधी आज पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या वजह इसके पीछे है? साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं और ये रायबरेली सीट ही एक महज ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में, बाकी इन 14 में से 13 सीटों पर भगवा परचम जो है वो लहराया था। तो क्या इस बार का जो सिनेरियो है वो कह रहा है इस सीट से? निश्चित तौर पर जिस तरीके से रायबरेली एक गांधी का गढ़ कहा जाता रहा हो, बराबर सोनिया गांधी रही हों या उसके बाद और पहले जो भी रहे हों, बराबर यहाँ पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। पिछली बार सोनिया गांधी करीब 1.5 लाख के मतों, 1 लाख कुछ हजार मत थे जिनसे वो जीती थी, और इस बार भी वही प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह। लेकिन इस बार राहुल गांधी से उनका टक्कर हो रहा है। तो राहुल गांधी का नाम आने के बाद लोगों में उत्साह काफी देखा जा रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि अमित शाह भी यहाँ पर 2 बार आए चुनाव प्रचार के लिए, और बराबर डिप्टी सीएम आए, सीएम खुद आए जनसभाएं की, तो उससे फर्क पड़ा है। अब ये तो बाद में ही पता चल पाएगा कि क्या अंतर निकल के आता है, अभी भारतीय जनता पार्टी इस बार कामयाबी हासिल कर पाती है रायबरेली में, या फिर से एक बार गांधी परिवार यहाँ पर हावी होगा। लेकिन अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि राहुल गांधी आज यहाँ पर आ सकते हैं। अगर राहुल गांधी यहाँ आए तो ये पहली बार होगा कि गांधी परिवार का कोई शख्स मतदान के दिन
रायबरेली में रहेगा। ठीक है अमरीश, फिलहाल अभी लौटेंगे तक जो आपके है- पास और हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ऋतु के पास है। ऋतु। बिल्कुल आशिमा, और ऐसे में 5वें चरण का मतदान शुरू होने में अब बहुत ही कम वक्त बच गया है, लेकिन इस बीच छठे चरण को लेकर के भी यहां पर हलचल सामने आ रही है, जहां छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां प्रचार अभियान में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं कमर कस ली है। आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं होने वाली है। तो बता दें, चंडीगढ़, पूर्वी दिल्ली में गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हरियाणा भी पहुंचेंगे और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनकी जनसभा होनी है। तो यानी कि केवल यूपी ही नहीं, अलग जो राज्य है, अन्य जो राज्य है, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर देखिए पूर्वी दिल्ली, जहां से मनोज तिवारी जो है प्रत्याशी है बीजेपी के, उनके लिए यहां पर जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी पहुंचेंगे। तो लिहाजा आज की तस्वीर बेहद अहम रहने वाली है, जब मुख्यमंत्री यहां पर चुनावी हुंकार भरेंगे। देखने वाली बात होगी किस तरीके से सियासी तस्वीर निकलकर सामने आती है। लगातार मेरे दो सहयोगी बने हुए स्टूडियो से आगे की खबरों के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि सम्मानित मतदाता बंधुओं, लोकसभा चुनाव का आज 5वां चरण है और मेरी अपील है आप सभी लोग घर से बाहर निकलें और मतदान अवश्य करें। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। सम्मानित मतदाता बंधुओं, सभी चुनाव का 5वां चरण आज, और इसमें बढ़ चढ़कर आप अपनी हिस्सेदारी निभाएं। मेरी अपील है कि आप सभी मतदान अवश्य करें। आपका अमूल्य वोट सशक्त, सुरक्षित भारत का आधार बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। वो आगे लिखते हैं कि ध्यान रहे, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो देखिए, हर चरण के चुनाव में उन्होंने जनता से यही अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। हालांकि इस अपील का लोगों पर असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि हर एक चरण में वो लोगों से अपील करते हैं, मतदान से पहले ट्वीट करके एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 14 लोकसभा सीट की जनता से अपील की है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान करें। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है और लगातार हर एक लोकसभा क्षेत्र की हर एक बूथ की तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। मतदान में